नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। देवशयनी एकादशी का व्रत आने वाला है, तो यह व्रत किस दिन रखा जाएगा? 16 को रखा जाएगा या 17 को रखा जाएगा? साथ में मैं आपको बताऊंगी इस पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त और इस व्रत का महत्व बताऊंगी। ये व्रत क्यों रखा जाता है, साथ में बताऊंगी पूजा विधि। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन जगत के नाथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, साथ ही उनके निर्मित एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन से जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं, ऐसा मान्यता है। अतः इस दिन से चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है। चतुर्मास के दौरान शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इसके लिए देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तिथि तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। हालांकि देवशयनी एकादशी की तिथि को लेकर साधकों में कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है वह 16 जुलाई को शुरू होगी। इस दिन एकादशी तिथि संध्या काल 8:33 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का जो समापन है 17 जुलाई को शाम को 9:02 पर होगा। अब किस दिन हम व्रत रखेंगे, तो उदया तिथि के हिसाब से 17 जुलाई को ही व्रत रखा जाएगा। सनातन धर्म में निशा काल के दौरान होने वाली पूजा अनुष्ठान को छोड़कर सभी व्रत त्योहार के लिए उदया तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए देवशयनी एकादशी का व्रत, जैसा कि मैंने आपको बताया, 17 जुलाई को रखा जाएगा। सनातन धर्म में जानकारों की माने तो दूजी एकादशी तिथि वैष्णव समाज के अनुयायियों के लिए समर्पित होती है। आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दूजी तिथि पर वैष्णव जन व्रत उपवास रखते हैं। हालांकि तिथि की गणना पर निर्धारित होता है। तो 17 जुलाई को उदया तिथि भी है, इसलिए 17 जुलाई को ही व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि पारण का समय क्या है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ज्योतिषों की माने तो द्वादशी तिथि से पूर्व पारण कर लेना ही उचित होगा। द्वादशी तिथि पर पारण नहीं किया जाता है। अतः 18 जुलाई यानी गुरु प्रदोष व्रत तिथि पर सूर्योदय होने के बाद सुबह 5:35 से लेकर 8:20 के मध्य में व्रत खोल सकते हैं। इस दौरान स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं कि क्या क्या शुभ योग बन रहे हैं आज के दिन। तो शुभ और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है देवशयनी एकादशी के दिन। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। इस दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से साधकों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये थी व्रत के बारे में, मुहूर्त के बारे में जानकारी। आइए जानते हैं कि पूजा विधि क्या होगी, हम पूजा कैसे करेंगे। तो पूजा के लिए सुबह सुबह स्नान कर लेना है, हमें स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, मंदिर को स्वच्छ कर लेना है। वहाँ पर जो है एक चौकी बिछानी है। चौकी के ऊपर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी है। साथ में आप लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को पीले रंग का फूल चढ़ाएं। अक्षत में ऐसा माना जाता है कि चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो आप तिल का अक्षत चढ़ा सकते हैं भगवान को। रोरी कुमकुम चंदन आप लगाइए, पीले रंग का फूल चढ़ाइए। प्रसाद नैवेद्य के रूप में आप कोई चीज़ अपने हाथों से मीठा भोग बना के भगवान को अर्पित करें। और जो ऐसे भी पूजा करते हैं, कलश स्थापना आप कर सकते हैं पूजा करते समय। तो जिस भी विधि से हमें पूजा करनी है उस विधि से आप जैसे पूजा करते हैं करिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करिए। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा आप जरूर सुने इस दिन। इससे बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद जो है प्रसाद घर के और सदस्यों को दें और खुद भी ग्रहण करें। तो इस तरह से हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी है। देवशयनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो फलाहार करके आप व्रत कर सकते हैं। तो इस तरह से ये थी संपूर्ण पूजा विधि। ओम भगवते वासुदेवाय नमः का आप उच्चारण कर सकते हैं। ये एक उपाय भी है, आप घर में सुख समृद्धि बनी रहे उसके लिए आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप जाप कर सकते
सकते हैं। और माँ तुलसी के सामने आप दिया जरूर जलाएं, घी का दीपक शाम के समय जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें। तो ये सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन की कभी भी कमी नहीं होती है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए, उन्हें भी जानकारी आप प्रदान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।